हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीके एवं क्लासेस में स्वागत है। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से 21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ, जो पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 शहरों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण दोनों हैं। अगला प्रश्न, बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मधु कांकरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, पटना भी, नालंदा और दरभंगा, तीनों जिले में। अगला प्रश्न है, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मगही पान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022 से 23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही के पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है वहीदा अहमद। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1320 मेगावाट। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टि ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पटना, जिसका प्रति व्यक्ति आय 1,31,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुभम वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 59वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर
कितने प्रतिशत हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15.3%। अगला प्रश्न, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमुई। अगला प्रश्न, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत कब से की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 24 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1.25 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुपौल। अगला प्रश्न है, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी IIT पटना। अगला प्रश्न है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शकीबुल गनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगदीश मंडल। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहरसा। अगला प्रश्न, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है? बिहार किस स्थान पे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10वें स्थान पे है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वास्तिक। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में तारापुर जो मुंगेर में है शहीद दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वें स्थान पे। अगला प्रश्न,
हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों को विशेष अभियान चलाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6। 6 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा को लिखी कविता को ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेजस्वी प्रियांशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जमुई। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 450 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीप श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मधुबनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजगीर। हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।